इसीलिए लोग कहते हैं कि बेटा सिंगल रहा करो, झूठ मूठ की सही, लेकिन बीवी एक परेशानी है। मैंने तो 2 शादियां की हैं, 2 औरतें 2 मुसीबतें। अब यहां क्या हो रहा है? ओए, अकेली लड़की को देख के छेड़ रहा है? क्या तेरी बहन लगती है? मैं ये कह रहा था कि हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं भाई। कि क्या हो रहा है यहाँ? तुमने अकेले इन लोगों को गिरा दिया? मेरी कार? ये कौन आ रहा है? नॉर्मल रहो, देखो जा रहे हैं। देखो चले गए चले गए चले गए, रुक गए। ये कहां से आ गए? भागो 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 भागो। रुक जाओ, रुक जाओ। ओके 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 ओके, हम लोग पकड़े गए। हिलना मत वरना गोली मार देंगे। शिवान तुम? चचा आप यहाँ पे? सर मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो काम करके एक जिम्मेदार शहरी की तरह यहाँ आ जाऊंगा। चलो शराफत से अंदर बैठो। इसे रख लें, इसे रख लें, मैं काम करके आ जाऊंगा। ये मेरी बीवी है। भाई आप इसे रख लें, मैं काम खत्म करके फौरन आ जाऊंगा। तुम मुझे यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। तुम तो खामोश हो जाओ। सर ये जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं इतना इसरार नहीं करता, मेरी बात समझे प्लीज। इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं, खामोशी से सर, अंदर मैं बैठो। आपसे रिक्वेस्ट चलो करता चलो हूं, अंदर मैं चलो। काम खत्म करके आ जाऊंगा, बहुत जरूरी काम है सर, वरना मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता। मेरी बीवी यहाँ पर है, मैं इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? आप प्लीज बात को समझे। सर सर आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, बात तो सुने सर। ऐसा मुझे लग रहा था, या तुम सच में मुझे छोड़ के जाने के चक्कर में थे शिवान? क्या है, दोनों के यहाँ होने से बेहतर है कोई एक बाहर निकल के काम तो संभाले। मैं गया काम से, क्या होगा अब? अपने आप से कौन सी बातें कर रहे हो? सब खत्म हो गया, सब कुछ, हमारा सब प्लान खत्म हो चुका है, सब प्लान खत्म। क्या ये मेरी गलती है? क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? तो क्या मेरी गलती है? तुम्हारी गलती है। मैं गाड़ी नहीं चुरा रही, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ उतरूंगी। लो उतरो, उतर गई, सीधा जेल में आकर गिरे हैं। देखो यहाँ पे चारों तरफ, तुम्हारी वजह से आज हम हवालात में हैं। लेकिन ये मेरी गलती है, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें लेने के लिए आया था। वहीं पे छोड़ देता तुम्हें, भाड़ में जाती तुम। लेकिन नहीं, मैं अपने अच्छे दिल की वजह से ये सब कुछ भुगत रहा हूँ। गया कसम से, गया काम से मैं। तुम कल अपने बाबा से क्या कहने वाली हो, सोचती रहो। क्या हुआ, अब याद आया ना तुम्हें? बाबा को हिसाब तो देना ही होगा ना। मैं क्यों तुमको लेने आया? वहीं पे छोड़ देता तुम्हें, होश ठिकाने आ जाते, जो चाहती करती फिर। लेकिन मेरी नियत, इसी की सजा भुगती है मैंने। और इन लोगों को देखो, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा यहाँ। ऑफिसर, तुम तो अंदर बैठो। हाय मेरी शिमाल, उफ या अल्लाह।
शिवान, तू कौन है? बहरे हो गए हो क्या? सुबह हो गई है, पता नहीं क्या हुआ होगा। होना क्या है, घर वालों को सब पता चल गया होगा। बाबा ने गुस्से में हमें यहीं छोड़ने का फैसला किया होगा। तुम सीरियस हो? सीरियस? शिमाल, मैं अपने बाबा को अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं मर भी रहा हूंगा तो वो मुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे। सब खत्म हो गया, सब खत्म। हमें यहां जिंदगी काटनी होगी, यहीं पे। उफ उफ, कंपनी गई। कंपनी उस गधे पागल के हाथ में आ जाएगी। उफ। आप लोग जा सकते हैं। हम जा सकते हैं? किसने छुड़ाया? आपके बाबा ने। हमारे बाबा ने? मुझे तो बहुत डर लग रहा है सबको पता चल गया होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे सामना करेंगे। शिवान, कुछ तो बोलो, क्या होगा आगे? बाबा जान, बाबा जान, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं हर चीज की तफसील बता सकता हूँ कि ये गलत फहमी आखिर हुई किस तरह से। हाँ, बताओ बताओ। देखें, हर चीज शिमाल की वजह से शुरू हुई। ये सब कुछ जो हुआ है शिमाल की वजह से हुआ है। क्या? बेटा क्या कह रहा है ये? बाबा, हाँ मैंने शुरू किया था सब, लेकिन इसने जारी रखने के लिए कहा, वरना मैं तो कब का खत्म कर चुकी होती। क्या मैंने कहा था तुमसे? मैंने तो तुम्हें मना किया था कि ऐसा खेल मत खेलो, ऐसा खेल खेलोगी तो परेशानी हो जाएगी बाबा को, लेकिन तुम मानी नहीं। हो गई ना परेशानी? मैंने मना भी किया था तुम लोगों को इस खेल के लिए। ठीक कह रहे हैं बाबा जान, मैंने भी इसे मना किया था कि ऐसा खेल मत खेलो। ऐसा खेल खेल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। जरा मेरी तरफ देखो, इस झूठ को अब तुम यही खत्म करो। आप लोग देख रहे हैं ना बाबा, अभी आप इसका रवैया देख लें। देख रहे हैं आप कितनी गुस्से की तेज है ये। मैं मजबूर हो जाता हूँ, क्या करूँ? हर चीज मुझे इसकी जबरदस्ती माननी पड़ती है, क्या करूँ? अच्छा, तो मैंने तुमसे जबरदस्ती करवाया है? अच्छा ठीक है, जो होना था हो गया, अब बात को क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन महमूद, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी इन्हें? हाँ तहसीन भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई बात नहीं है। अब शिवान जैसे लड़के को गाड़ी चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? वो बात तो ठीक है, लेकिन गाड़ी तो चुराई है ना आखिर इस लड़के ने। चले ठीक है तहसीन साहब, कोई जरूरी वजह होगी तभी उसने ये हरकत की है। मेरी बेटी इसकी बातों में आ गई और गलती कर बैठी। इस गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आप लोगों के सामने वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, मैं अपने बेटे की रग रग से वाकिफ हूँ। ये सब इसकी खराफात का नतीजा है। देखें आप, हमारी बेटी शिमाल को इल्जाम ना दें। बाबा, क्या आप गाड़ी चुराने की वजह से डांट रहे हैं? हाँ तो और किस लिए डांटूंगा इतनी देर से? गाड़ी चुराई तुमने। एक इंसान गाड़ी क्यों चुराता है पता है? एक मिनट, क्या तुमने कोई और फसाद भी किया है? नहीं, कोई फसाद नहीं किया। और उसके ऊपर तुम बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हो। बेटा, गाड़ी चुराने की क्या नौबत आ गई, बताओगे तुम? बेटी, तुम दोनों में से मुझे कोई एक समझाएगा? बाबा जान, मैं वो हुआ ये था कि हमने गाड़ी एक वजह से चुराई थी। अरे किस वजह से? अरे बाबा, ये सब बातें मैं इन लोगों के सामने कैसे कर सकता हूँ? आप थोड़ा सा समझे ना बात को। बाबा, हमें कुछ नया ट्राई करना था। हाँ, नया ट्राई करना था हमें। लो हो गया ना तुम्हारा सब कुछ नया, खुश हो? तो क्या करता मैं? या अल्लाह, जान कैसे छुड़ाता? आइडिया ने काम किया या नहीं? तौबा है,
हमने तुम बच्चों के लिए कितनी मेहनत की है और क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए। उसके बदले में तुम लोगों ने ये सब किया। मैं तुम्हारा धोखा भूली नहीं हूँ। देखना एक एक करके सारे बदले लूंगी, याद रखना। शिमाल, बाबा जान, क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई तमाशा चल रहा है क्या? नहीं। हाँ? क्या खुसर कर रही हो तुम इसके साथ? क्यों बोले जा रही हो तुम? मैं तुम्हारी वजह से बाबा की बात नहीं सुन पा रहा। यहाँ बाबा कुछ कह रहे हैं मुझसे, मैं उनकी बात नहीं सुन पा रहा। तुम्हारी बातों में लगा हूँ, कितनी शर्म की बात है। अब कुछ नहीं बोलना। बाबा जान आप बोले, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। बेटी मैंने क्या तुम्हें ये सिखाया था? हाँ? ये क्या किया? आखिर क्यों की ऐसी गलती? गलती आपकी बेटी की नहीं है, गलती मेरे बेटे की है, मेरे बेटे की। लेकिन गाड़ी चोरी करने का प्लान इसका होगा। बाबा आप इजाजत दें तो मैं समझाऊं आपको। चुप! नहीं है तुम्हें कोई इजाजत। आप ठंडे हो जाएं, फिक्र ही ना करें। कैसी सजा? बाबा जान मैं आपको बता रहा हूँ। बैठ जाओ बेवकूफ, सर फोड़ दूंगा वरना तुम्हारा। बाबा जान मैं बता। चुप हो जाओ, खामोश होके बैठो। तुम अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चलो जान, तुम्हारे बाबा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। बाबा जान वो सजा से आपका क्या मतलब था? चुप हो जाओ, अभी भी बात किए जा रहे हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। देखो अब मैं तुम्हें पीट तो सकता नहीं हूँ शिवान। ठीक है बाबा जान आप हटें, हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा जाओ। रास्ता। बाबा जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कभी भी ऐसा नहीं करेगी। मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है ना बाबा जान? खुदा हाफिज। जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। शिवान मेरी बात सुनो। अम्मी जान अभी नहीं, प्लीज बाद में। क्या कर रही हो तुम? रुको जरा, तुमने थाने में जो किया उसका हिसाब दो मुझे। तुम्हारी यही परेशानी है, परेशानी यही है तुम्हारी। आज में नहीं जीती हो तुम, पास में फंसी रहती हो तुम और वहां से निकलना ही नहीं चाहती तुम। ये मत करो, आज में जिया करो। देखो सब गुजर गया, हम बच गए हैं। आज में जियो, खुश रहो। अगर तुम किसी चीज पे तवज्जो देना चाहती हो तो मुस्तकबिल पे दो ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है? केनान और नाजली। हम लोगों को अपनी शादी बचाने के लिए उन दोनों को इस मामले से बहुत दूर रखना होगा। हमें इस बात पे कंसंट्रेट करना होगा। बात सुनो, ऐसा मत करो, खुश रहो, आज में जियो। चलो बैठो, ले चलता हूं तुम्हें। जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है जज्बात की। झूठ है क्या? तुमने शिमाल से शादी थोड़ी करी है। या अल्लाह, जो उसने तुम्हारे साथ किया उससे ज्यादा तो तुम्हारा सच है। तो क्या मैंने किसी से झूठ बोला है? मैंने तो किसी से भी झूठ नहीं बोला कभी भी। अपने घर वालों को छोड़ के और शिमाल के घर वालों को छोड़ के। लेकिन मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं। और क्या? गुस्सा मत करो खुद पे, झुकना मत, झुकना मत। और कोई रास्ता भी तो नहीं। बिल्कुल, तुम आगे देखो, अपने मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हो तुम। पूरी कंपनी के अकेले मालिक बनोगे तुम। चलो बेटा शिवान, चलो चलो, उठो मेरे शेर। खुद से क्या बातें कर रहे हो शिवान? हाँ, कुछ नहीं, वो तो मैं बस यूं ही हिसाब किताब कर रहा था। तुम ये बताओ केनान के बारे में क्या सोचा? हाँ, और तुमने क्या किया? बाबा और सब लोग परसों जा रहे हैं और उसके बाद हम इस खेल को खत्म कर देंगे। हो जाएगा ठीक। मतलब अगर फौरन ना भी चाहे तो? क्या मतलब फौरन नहीं करेंगे? फौरन नहीं खत्म करना होगा। कान खोल के सुन लो तुम ये भी। पहले हम दोनों लड़ेंगे, फिर कहेंगे हमारी नहीं बन रही, और फिर उसके बाद घर वाले हमें अलग कर देंगे, मामला खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है। शिमाल एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो
कल हम साथ खाना खाएं? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने फौरन मना क्यों कर दिया? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है। काम भी कर रहा है या नहीं? मैं यहाँ तुमसे अलग होने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे खाने पे ले जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो जरा इधर देखो, सच बताना मुझे, क्या तुमने उस दिन वहाँ मुझसे झूठ कहा था कि मुझसे मोहब्बत नहीं है? हाँ, मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मोहब्बत वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा शक न करें इसलिए मैंने ऐसा कहा था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। बात करने दो, इस मसले को संभाल लेंगे हम बाद में संभाल लेंगे हम, ठीक है? हम कैसे सोएंगे? कैसे सोएंगे? देखो, अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं जाकर सोफे पे सो जाऊंगा तो तुम गलत हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो जमीन पे सो सकती हो। ये बहुत ही बड़ा कमरा है। एक मिनट, तुम यहाँ सोने आ रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं जमीन पर सोऊंगी? मैं तो यहीं सोऊंगी। बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मतलब मेरे तो मजे हैं। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे मजे हैं? हाँ, मजे हैं। आखिरकार हम लोग मियाँ बीवी है ना। हाँ, अब तुम शराफत से करवट ले लो। उस तरफ मुंह करके सो जाओ। क्या बात है? शाबाश। अच्छा हाँ शिवान, एक बात मैं तुम्हें याद दिलाती चलूं, अगर गलती से भी तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की तो ये मत भूलना कि मेरे पास चाकू है, ठीक है ना? समझ गए? अच्छी बात है। हाँ, शब बखैर। ख्याल रखना अपना। अच्छी बात है, समझदार हो। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। देखो, नीचे लेट मत होना, अम्मी वैसे ही तुमसे नाराज हैं, और ज्यादा ना हो जाए। क्या हुआ? रात को सोई नहीं लगता है। क्या हुआ? तुमको अपनी जगह याद आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत खूब। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, वैसे भी ये जगह मेरे लिए आरसी तौर पर है। ठंडी हो जाओ शिमाल, ठंडी हो जाओ। सब्र करो, थोड़ा और सब्र करो, वैसे भी सब कुछ खत्म होने वाला है। मुझे हैरानगी हुई जब तुमने डिनर पे चलने के लिए मुझे कॉल की। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ अपने बाबा की वजह से ही सब कुछ कबूल किया है। ठीक है, समझ गया। मैं भी सिर्फ शादी का ड्रामा कर रहा हूँ यहाँ। बाबा लोग खुश हो जाए इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेकर आए। गुड इवनिंग सर, आप स्टार्टर में क्या लेना पसंद करेंगे? शुक्रिया। क्या हम मेन्यू पहले देख सकते हैं? ठीक है सर। la 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 la